प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद है। बात हो रही थी सियासी व माशी आइनी बहरान, हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस, सिस्टम और गवर्नेंस तब्दीली कहाँ नागुज़ीर है और क्या कोई नई तहरीक एतमाद आ सकती है। इस वक्त नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात हो रही है और इसकी वजह क्या है। क्या जो पुराना सिस्टम है वो चल नहीं सकता, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। और जब सूबे बनाने की बात आती है तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी के बाद पाकिस्तान में तमाम सूबों से ये आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि किसी भी सूबे की तकसीम कबूल नहीं, और वहीं पे सूबा बनाने के मुतालबात भी। और अगर हम देखें तो इस वक्त एक रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोग आम आवाम जो हैं वो नए यूनिट्स के हक़ में भी हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सराब सरकी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। शब्बीर अहमद कायमखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा हैं MQM, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। शब्बीर भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं, सिस्टम नया निज़ाम ज़रूरी है या निज़ाम को पावरफुल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको निचली सतह तक पहुँचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये मेरे से सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी। पहले तो मैं शबीर भाई को सलाम करता हूँ, भाई है मेरे। बहुत शुक्रिया शबीर भाई। मैं अच्छा, बात ये है कि मैं तो ये शबीर भाई भी हैं। हमने ये जब मैं मिनिस्टर था, शबीर भाई भी वजीर थे, हमने काफ़ी यहाँ पर इजला बनाए, कराची समेत दूसरे टंडवादम, टंडवाला यार, कंबर, शहजाद कोट, इवन हमने बनाया, कश्मीर, कंदकोट जिले बनाए हमने। आप यकीन करें कि अभी तक उनके जो है ना वो जो हैं DPO SP जो हैं वो बैठे हुए अभी भी, मतलब स्कूलों पर या कहीं पर कब्जे। अभी तक उनको हम वो ऑफिस दफ्तर और उनका जो सेटअप होता है जिले का वो नहीं बना सकें। हमारे पास मसला पहले ही इतना गंभीर है, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। हम ये पहले जो सूबे हैं उनको भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया हो जाता है। आपको भी मालूम है, आप भी समझते हैं, शबीर भाई भी समझते हैं, ये सीनियर मिनिस्टर हैं। बस ये मेरा ज़ाती राय ये है कि यहाँ पर मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो, जिस तरह NFC के बाद PFC होती है, PFC जिस तरह शबीर भाई जिस तरह डॉक्टर साहब जिस तरह कराची में मजबूत निज़ाम लाइटर नोट नहीं, वो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं मजबूत निज़ाम होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए और वो उसको मजबूत करना चाहिए। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज है उसमें देखें तो बल्दियाती मसले का हल नहीं है, बल्दियाती सिस्टम ही मसलों का हल है। इसमें तो कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अब शबीर अहमद कायमखानी साहब, आप समझते हैं जिस तरह डॉक्टर सराब सरकी साहब भी कह रहे हैं कि मुतालबात जो हैं वो निचली सतह तक, और ये बात आप भी करते रहे हैं माजी में भी, सूबे का मुतालबा अपनी जगह, लेकिन निचली सतह तक जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे बात नहीं। और खाली इख्तियारात नहीं, इख्तियारात भी फंड्स के साथ। तो अब समझते हैं कि यूनिट्स बनाना हल नहीं है, इनको इम्पावर किया जाए जिस तरह डॉक्टर सराब सरकी साहब कह रहे हैं, या फिर नए सूबे ज़रूरी हैं पूरे मुल्क में? कायमखानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं इस बात को एग्री करता हूँ जो सराब सरकी साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने जो कहा है जी कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, ये बात सबको पता है कि सबसे ज्यादा इस पे MQM ही बात कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर रही है, मीडिया के जरिए, और असेंबली के फ्लोर पे, चाहे वो कौमी असेंबली का हो, चाहे वो सूबाई असेंबली का हो, चाहे वो सेनेट का हो। जी जी। हम भी ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो, और दुनिया भर में आप देख रहे हैं जितने भी सिविलाइज्ड और ऑर्गेनाइज जो कंट्रीज है, ममालिक हैं, उनमें बल्दियाती निज़ाम ही मजबूत होता है। जो थर्ड टीयर मतलब जो गवर्नमेंट होती है, ग्रास रूट से उनके कांटेक्ट होते हैं और सारे मतलब जो मसाइल हैं वो सब ग्रास रूट से ताल्लुक रखते हैं। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि एक सूबे का सरबरा जो CM जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो पूरे सूबे में जो NFC की बात की सराब सरकी साहब ने भी जी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए जो पैसे मिलते हैं सूबों को, वो अपना हिस्सा ले तो रहे हैं, लेकिन CM साहब भी नीचे PFC मतलब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रिक्ट को आबादी की बुनियाद पे देने के लिए वो तैयार नहीं है। वो अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाहे वो पैसे खर्च करते हैं। तो एक सीट को मजबूत किया गया है। तो इस सिलसिले में हम भी ये चाहते हैं, और हमने भी हमेशा यही कहा है, यही मुतालबा रहा है MQM का,
कि भाई बलजाती निजाम को मजबूत करें, ताकि दुनिया भर में आप देखें जितनी भी काउंसिल होती हैं जो वो सेंट्रल वो मजबूत होती हैं, ठीक, वही टैक्स कलेक्ट करती हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट का सारी चीज होते पावर होते हैं ट्रांसपोर्ट के और हेल्थ के, एजुकेशन के। तो ये सारी चीजें फिर क्यों नहीं हम उसी सतह पर काम करें दुनिया में जितनी लेकिन शबीर अहमद कासमानी साहब, ये मसला ये है ना कि पाकिस्तान में तो ये काम हो नहीं रहा, वरना सिस्टम तो मौजूद है ना। और ये सिस्टम कोलैप्स की बात हो रही है, वो इसी तनाजुर में तो हो रही है कि आपके पास चले ठीक है बलदियाती ना भी हो, कमिश्नरी सिस्टम भी है, आपके ज़िले हैं, काउंसिल हैं, उस सतह तक इख्तियारात तो जाएं। जी जफीर भाई, देखो परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट में आप देखें ना, उन्होंने ये सिस्टम राइज किया था कि वहाँ जो जिली हुकूमतें बनी थी, उसके बाद वहाँ की जो टाउन तहसील थी, यूसी थी, उनको बाख्तियार किया था। तो फिर जब पहले और बड़ा अच्छा सक्सेसफुल वो रहा, लेकिन उसके बाद अब ये हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है ना बलदियाती निजाम। अब देखो इस वक्त कराची की मेयरशिप, हैदराबाद की, मीर फुखास की, नवाबशाह की, सक्खर की, लाड़काना की, सिर्फ के जितने बड़े शहर है जो अर्बन एरियाज है, उनकी मेयरशिप और छोटी मोटी टाउन कमेटीज जो है, म्यूनसिपलिटीज हैं, उनके चेयरमैन भी ज्यादातर मोस्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो इन्हीं के लिए बात कर रहे हैं ना। सबकी बात हो रही है, आम जरा पूरे सिंध में बसने वाले हैं या पूरे पाकिस्तान में अगर सिस्टम राइज होगा तो सबको फायदा होगा। सौरभ सर, किसी आप ये समझते हैं, देखिए मुतालबात तो हैं, और अगर सूबा बनता है और तकसीम होती है तो ज़ाहिर कोई सिंध की तो नहीं हो रही, पंजाब में भी होगा, केपी में भी होगा, बलूचिस्तान को भी रिक्वायरमेंट है। तो आप समझते हैं अभी अमूमी तौर पे अगर हम देखें तो हर कोई इसका हामी है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या आपकी पार्टी में कोई मुशावरत हुई अगर इस तरह की? सीएम तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर होती है तो जनाब? देखें मेरे भाई, बात यह है कि बिल्कुल हम इसके हामी नहीं है, क्योंकि इसलिए इसके हम जरूर हामी हैं कि बिल्कुल एम्पावर किया जाए जिले सतह पर, अर्बन एरियाज जितने भी लोकल, पूरी दुनिया के अंदर मैंने कहा कि तरक्की होती है लोकल बॉडीज की। बाकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं उनका काम होता है, इवन एमपी का काम ये नहीं है नाली बनाना, जाकर कोई रोड बनाना, या कोई ये सारा जो है ये बल्दियात का पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम है। और पूरे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं इस निज़ाम को मजबूत करते हुए उन्होंने तरक्की की है। अब हम खामखा उसमें इसमें उलझे रहे हैं कि सूबे बनाएं, ये करें, वो करें। ये अगर इसी मसला इसी में हल हो जाता है तो हम इस तरफ क्यों जाएं और क्यों अब ऐसी बात करें हम? तो मैं तो ज़ाती तौर पर भी मेरे ख्याल में ये शबीर भाई जो हैं वो भी, उन्होंने भी यही कहा, ये जो अगर सही तरीके से निजाम को ठीक है, लेकिन मसला ये हो रहा है ना कि और उसको चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जो शबीर भाई बात कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि खास तौर पर के कोई तकसीम हो, बाइफिकेशन हो। बजाय हम किसी कंट्रोवर्शियल बात में जाएं, किसी झगड़े में जाएं, एक हमारे पास ऑलरेडी हल मौजूद है जिस पे कंसेंसस भी है, उसको इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि जिस तरह शबीर अहमद कासमानी साहब फरमा रहे थे, एमक्यूएम की उस वक्त मेयरशिप थी कराची में, हैदराबाद में भी, और दूसरा ये कि मुशर्रफ साहब ने फंड्स दिए, निचली सतह तक आए, कराची में हमें डेवलपमेंट नजर आई। अच्छा, मैं आपको जफर भाई 91 का हमारा मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप उठा कर देख लें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया था। जी जी, ये इसको स्टडी कर लें, उसमें भी इस तरह की डेवोल्यूशन की बात की थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने। उसमें ये कभी भी मतलब ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि नए मतलब सूबे बनाए जाएं, इवॉल्व किया जाए। इसमें सब जो भी हैं सबका, देखिए ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये डिबेट ही ना आज हो रही होती अगर परफॉर्मेंस होती। जिस शहर से आपका ताल्लुक है वो एक तारीखी शहर है, और आप इमेजिन करें ज़रा, आप वहाँ सियासत करते हैं तो जो सिस्टम उस वक्त अंग्रेज बना के चले गए वो बहुत अच्छा है। उसके बाद से काम ओवरऑल, जहाँ रेलवे ट्रैक अंग्रेज छोड़ के चले गए उसके बाद हम कुछ नहीं कर सके, तो हम कर नहीं रहे ना। अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यही सिस्टम है, इसी में बेहतरी आ सकती है, लेकिन बेहतरी लाने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये हो रही है। नहीं, मसला ये है कि शबीर भाई सही कह रहे हैं कि एक मिनिस्टर इवन वो पूरे सूबे के अंदर एक स्कूल को चेक नहीं कर सकता है जी। उसमें जितने भी डिवॉल्व हो जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
ऑलरेडी हमारे पास पहले निज़ाम है, आपको पता है, डायरेक्टर हैं और उसके साथ कमिश्नर हैं, डिवीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और म्युनिसिपल कमेटीज, टाउन कमेटीज। लेकिन ये है कि आप उनको स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें और उनको फंड्स दें और उनका चेक एंड बैलेंस करें तो सब हालात तो चले इस धमकी से शब्बीर भाई आपको क्या लगता है कि अब चले कोई बेहतरी आएगी? आप ज़रा फौरी तौर पे इंतजामी यूनिट्स तो शायद ना बन सकें, लेकिन कम से कम परफॉर्मेंस गवर्नेंस तो बेहतर हो। आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं और डॉक्टर साहब भी मुत्तफिक हैं, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा ना। ऊपर से अगर हो फंड्स इस तरह मिलें, कराची में जो बलदियाती सिस्टम काम कर रहा है वो अगर ठीक तरीके से कर रहा होता तो शायद मैं और आप आज ये डिबेट भी ना कर रहे होते। शब्बीर भाई, मैं ये समझता हूँ, आप जाहिर आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कोई 18 साल से इक़्तिदार में है, सिंध पे हुकूमत कर रही है, लेकिन मसाइल जो कि तो हैं, बहुत से मसाइल कुछ हल भी किए होंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं किए होंगे, लेकिन मोस्टली मतलब आप देखेंगे मसाइल वैसे के वैसे ही हैं सूबे के। अब राष्ट्रवाद जिस तरह बात तकसीम की होती है, तकसीम नहीं है, ये इंतजामी यूनिट बनना दुनिया भर में जरूरत, असल बात इस बात को सोचना, ये देखना, सुनना जरा गौर से कि जरूरत की बुनियाद पर, ऐसा ही है। जरूरत की बुनियाद पर इस सूबे के अंदर मुझे याद है कि मेरे सामने मीर तुखास डिवीजन बना। अच्छा, ये पहले हैदराबाद डिवीजन का एक पार्ट था, मीर तुखास डिस्ट्रिक्ट था। जी जी। अच्छा, मीर तुखास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहां पर, उसके बाद फिर उमरकोट डिस्ट्रिक्ट बना, फिर डिस्ट्रिक्ट थर बना, तो सब ये जरूरत की बुनियाद पर बने। उसके बाद नवाबशाह को डिवीजन बनाया गया, वो भी जरूरत की बुनियाद पर बनाया गया। लाड़काना में भी कभी डिवीजन बना होगा तो ये जरूरत की बुनियाद पर बनाया गया। अब कराची में डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बना। कराची के जो पहले 5 जिला थे, जिला शर्की, गरबी और जो भी सेंट्रल कोरंगी वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये बाद में जो ये जिला बने मलिर, और उसके बाद केमाड़ी को बनाया गया। जब केमाड़ी को बनाया गया, भी क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जरूरत थी, जरूरत की बुनियाद पर वहां पर ये जिला बनाया गया। तो जब हम जरूरत की बुनियाद के ऊपर मसाइल को देखते हुए जब हम जिले बना रहे हैं, जब हम डिवीजन बना रहे हैं, जब हम तहसील की बाइफरकेशन कर रहे हैं, जब हम यूसीज के लेवल पे बाइफरकेशन कर रहे हैं, तो फिर सुबह तकसीम करने से मुराद कोई खुदा ना खास्ता कोई को थोड़ी कि हम सिंध को टुकड़े कर देंगे, नहीं। इंतजामी यूनिट में उसमें बेहतरी होती है। अब इसकी मिसाल है, एक सुनिए, अब सिंध की जो पॉपुलेशन आपको पता है, सिंध की पॉपुलेशन 5.5 करोड़ 55 मिलियन सिंध की आबादी है। और सिंध का जो एरिया, जो रकबा है, वो 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुहित है। अब उस पर आप नेपाल को देख रहे हैं, नेपाल जो कि 3 करोड़ की, सिर्फ 3 करोड़ की आबादी है, उस पर 7 प्रोविंस, 7 सूबे हैं। ठीक है। और इंग्लैंड को आप देखें, इंग्लैंड के जो 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुहित है, तो इसी तरह से उनकी किस तरह यूसीज को उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है। श्रीलंका की 65,000 टोटल आबादी है और सारी स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुहित है, सही, लेकिन वो पूरा मुल्क है। तो सिंध से तो बहुत से ममालिक छोटे हैं। यूई को आप देख लें, स्विट्जरलैंड को आप देख लें, तो ऐसे बहुत से ममालिक, स्पेन है, सऊदी अरब है, मलेशिया है। मलेशिया की तो सिर्फ 3.5 करोड़ की आबादी है, तो लेकिन उसमें 13 स्टेट है, 13 स्टेट बनी हुई है। ठीक है। यूए की 7 स्टेट है, 10 मिलियन की सिर्फ आबादी, 1 करोड़ की आबादी है। तो कहने का मकसद, आबादी की बुनियाद, इतनी ज्यादा आबादी है सिंध में, 5.5 करोड़, और फिर पंजाब है, फिर खाली सिंध थोड़ी तकसीम होगा या सिंध खुदा न खासा नहीं। इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, बेहतरी के लिए बनने चाहिए। इसमें खुदा न खासा ये नहीं कि वो लसानी कोई बात जाए, इसमें कोई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं बात हो, सब हम भाई हैं। शब्बीर भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सिर्फ कराची शहर कई मुल्कों से बड़ा तो है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा हमारा शहर है ये। तो इंतजामी बुनियादों पे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इस पे होना चाहिए। सराब सर साहब, इंतजामी ही तो बात हो रही है, 2 भाई हैं, वो घर अलग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, जिला बन जाता है, कौंसिल बन जाती है, तहसील बन जाती है, ये सब कुछ हो रहा होता है ना। तो इंतजामी बुनियादों पे अगर एक सूबे में 2 सूबे बन जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? शबीर भाई सही कह रहे हैं। मैं भी, मेरे सामने मेरा लाड़काना डिवीजन भी मेरे सामने, मेरी भी अभी 58 ईयर एज हो गई है, मेरे सामने लाड़काना डिवीजन भी बना है, पहले नहीं था, हम सखर में थे। अब मुझे ये बताएं, मैं बताऊं, शबीर भाई भी सुन रहे हैं, सब आपके और भी पूरी दुनिया में जाती होगी। अब हमने ये पूरी कोशिश की, उसमें जिले बनाए, डिवीजन बनाए, ये भी तो एक इंतजामी यूनिट है ना। जी जी। अब ये इंतजामी यूनिट काम नहीं कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हमने फिर वो दूसरे यूनिट बना दे, वो भी काम नहीं करें। असल तो मसला ये है कि आप इसमें तो कोई शक नहीं कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। काम करके दें। आप पहले ही निजाम है, उसको स्ट्रेंथन करें, और इसका जितने भी आप कोई भी मिसाल, खुदा न खास्ता कोई यूनिट बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन जब तक आप
परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया और इसमें कोई शक नहीं, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मसले वरना इस सिस्टम में रहकर भी परफॉर्म किया जा सकता है, निचली सतह तक इख्तियार दिए जा सकते हैं जो कि नहीं दिए जा रहे। यही वो डिबेट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और आप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।